और फेफड़ा। मेरुदंड में मानव शरीर की कुल हड्डी 206। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। मानव कंकाल का मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? 22। पसली किस अंग की सुरक्षा करती है? हृदय और फेफड़ा। मानव कंकाल में 206 हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाया जाता है। कंकाल प्रणाली का कार्य है शरीर को समर्थन देना। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? 22। पसलियाँ किस अंग की सुरक्षा करती है? हृदय और फेफड़े। मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकियाएँ होती है? 33। हड्डी का निर्माण किस ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से। लाल अस्थिमज्जा कहाँ पाई जाती है? स्पंजी हड्डियों में। पीली अस्थिमज्जा का कार्य है वसा का संचयन करना। कंधे की हड्डी को स्केपुला कहते हैं। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। मानव शरीर का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल। कूल्हे की हड्डी को पेल्विस कहते हैं। कूल्हे की हड्डी को पेल्विस कहते हैं। हाथ की कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8। टखने में कितनी टार्सल हड्डियाँ होती है? 7। टखने में कितनी टार्सल हड्डी होती है? 7। अंगुलियों की हड्डी को क्या कहते हैं? पार्लेजेंस। अंगुली की हड्डी को पार्लेजेंस कहते हैं। खोपड़ी की हड्डियाँ चपटी होती है। फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। हड्डी की मजबूती किससे होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। हड्डी की कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। कंकाल का वजन शरीर के वजन का 15 से 20% होता है। अस्थि जुड़ने पर क्या बनती है? जोड़। अस्थि और पेशी की जोड़ को टेंडन कहते हैं। दो हड्डी के बीच की संपर्क को जोड़ कहते हैं। शरीर की कुल मांसपेशी में कितने प्रतिशत अस्थियां जुड़ी होती है? 40 से 45% अस्थियां जुड़ी होती है। शरीर की गति किससे संभव है? अस्थि और मांसपेशी से गति होती है। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या लगभग 270 या 300 के करीब होते हैं। अस्थि किस ग्रंथि के हार्मोन से प्रभावित होती है? यानी हड्डी किस ग्रंथि से प्रभावित होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि से। हड्डी की मजबूती किस विटामिन से बढ़ती है? तो विटामिन डी से, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अब अगला अध्याय जोड़ों का वर्गीकरण और कार्य। 40 प्रश्न। जोड़ हड्डी के बीच की कौन सी संरचना होता है? संपर्क स्थल होता है। हिलने वाली जोड़ को साइनोवियल जोड़ कहते हैं। हिलने वाले जोड़ को साइनोवियल जोड़ कहते हैं। स्थिर जोड़ का उदाहरण खोपड़ी में है और अर्धचल जोड़ का उदाहरण है मेरुदंड। कंधा में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाए जाते हैं। केहनी में हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं और कलाई में ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाए जाते हैं। कलाई में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? ग्लाइडिंग। गर्दन के जोड़ को पिवट जोड़ कहते हैं। जोड़ के अंदर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जोड़ के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्रव कहते हैं। जोड़ के चारों ओर, जहाँ दो हड्डी जोड़ता है उसके चारों ओर थैली को क्या कहते हैं? साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं। दो हड्डी को जोड़ने वाली कोशिका को लिगामेंट कहते हैं। जोड़ की गति को नियंत्रित कौन करता है? मांसपेशी और लिगामेंट। सबसे अधिक गति करने वाला जोड़ कौन सा होगा? कंधा। कंधा में जो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? हिप। शरीर में मानव शरीर की सबसे मजबूत जोड़ पूछेगा तो हिप जोड़ बताना। सबसे कम गति वाला जोड़ कौन सा है? खोपड़ी में।
जोड़ के रंध्र में कौन सा तरल होता है? सैनोवियल। जोड़ की क्रियात्मक इकाई को आर्टिक्यूलेशन कहते हैं। जोड़ में सूजन को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। अगर जोड़ में सूजन हो जाता है जिसको अर्थराइटिस नाम से जाना जाता है। जोड़ को चिकनाई प्रदान करने वाला द्रव कौन सा होता है? सैनोवियल द्रव। बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ पाया जाता है? कूल्हा और कंधा में। हिंज जोड़ में गति किस दिशा में होती है? एक ही दिशा खुलता है, जिससे फाटक वगैरह से कब्जा जो होता है। पिवट जोड़ की गति किस प्रकार की होती है? घूमने वाली, गर्दन जैसे मूविंग करता है। ग्लाइडिंग जोड़ में गति कैसी होती है? स्लाइडिंग के रूप में होती है। ग्लाइडिंग जोड़ में स्लाइडिंग के रूप में होते हैं। जोड़ों में दर्द किस विकार का लक्षण है? अर्थराइटिस। जोड़ की सतह को ढकने वाले उत्तक को उपास्थि कहते हैं। जोड़ की सतह को ढकने वाला को उपास्थि कहते हैं। जोड़ की रचना में प्रमुख कौन सा होता है? लिगामेंट, उपास्थि, सैनोवियल द्रव। जोड़ों में द्रव भरने से कौन सी समस्या होती है? सूजन। जोड़ का मुख्य कार्य क्या है? गति और लचीला प्रदान करना। जोड़ टूटने पर हमें डिसलोकेशन कहते हैं। अगर जोड़ टूट जाता है तो उसको हम लोग डिसलोकेशन कहते हैं। जोड़ खिसकने की प्रक्रिया अपनाई जाती है पुनः स्थान पर लाना। बच्चे में जोड़ अधिक लचीले क्यों होते हैं? उपास्थि अधिक मात्रा में होती है। बच्चों में जोड़ अधिक लचीला क्यों होते हैं? उपास्थि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। एक स्थिर जोड़ होता है, एक अर्धचल, एक पूर्णचल। स्थिर जो मस्तिष्क खोपड़ी में पाया जाता है। सबसे जटिल जोड़ कौन सा होता है? घुटना। जोड़ की हड्डी के सिरे को ढकने वाली को क्या कहते हैं? जोड़ के जो ढकने वाले आवरण को उपास्थि कहते हैं। जोड़ की रक्षा करने वाले द्रव को हम लोग सैनोवियल द्रव कहते हैं। जोड़ की सर्जरी को आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। हड्डी जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट, हड्डी को। और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन। अब जोड़ किससे विकार यानी जोड़ों संबंधित हम लोग बीमारी पढ़ेंगे। जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। अगर जोड़ जिसको हम लोग आम भाषा में गठिया बोलते हैं। गठिया का प्रमुख लक्षण है जोड़ों में दर्द और सूजन। ऑस्टियो अर्थराइटिस आयु वर्ग में वृद्ध लोगों में होते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून रोग हैं। गाउट बीमारी यूरिक अम्ल के कारण होता है। जोड़ में तरल भरने को क्या कहते हैं? हाइड्राथ्रोसिस। अगर जोड़ में लिक्विड सैनोवियल द्रव भरने जाता है तो उसको हाइड्राथ्रोसिस कहते हैं। जोड़ की अकड़न से उपास्थि की क्षति होती है। जोड़ों की अकड़न से उपास्थि की क्षति होती है क्योंकि उसके चारों ओर आवरण पाया जाता है उपास्थि के। अर्थराइटिस का उपचार कैसे किया जाता है? दवा, व्यायाम और फिजियोथेरेपी से। ऑस्टियोपेरोसिस में क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपेरोसिस में हड्डी कमज़ोर होती है। अर्थराइटिस के लिए कौन सी जांच की जाती है? एक्सरे और ब्लड टेस्ट। गठिया के लिए ब्लड टेस्ट और एक्सरे से। जोड़ की सर्जरी कब की जाती है? जब उपचार से सुधार ना हो तो जोड़ की सर्जरी की जाती है यानी ऑपरेशन की जाती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में हाथ पैर के जोड़ प्रभावित होते हैं। जोड़ों की अकड़न किस समय अधिक होती है? सुबह। जोड़ की अकड़न जिससे जोड़ की अकड़न से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। गाउट का मुख्य लक्षण है अंगूठे के जोड़ों में तेज दर्द होना। अर्थराइटिस के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? NSAIDs। जोड़ों के दर्द के लिए कौन सी थेरेपी लाभकारी है? फिजियोथेरेपी। रूमेटाइड अर्थराइटिस का निदान RA फैक्टर से होता है। अर्थराइटिस में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन D। जोड़ की खिसकने की स्थिति को डिसलोकेशन कहते हैं। अर्थराइटिस से प्रभावित जोड़ में क्या होता है? सूजन आ जाता है, ललीमा होने लगता है, दर्द देने लगता है। गठिया किससे होता है? उपास्थि के घिसने से। गाउट हाई यूरिक एसिड से होता है। अर्थराइटिस के लिए कौन सा घरेलू उपाय लाभकारी होते हैं? गर्म पानी से सेकें। गर्म पानी से सेकने से अर्थराइटिस से लाभ मिलता है। जोड़ों के दर्द में कौन सा तेल होता है? नीलगिरी का तेल उपयोग होता है। नीलगिरी का तेल। जोड़ के दर्द में कौन सा तेल उपयोगी होता है? नीलगिरी का तेल। जोड़ों में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कमजोरी और दर्द होता है। अर्थराइटिस में कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। अर्थराइटिस में कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। ऑस्टियोपेरोसिस किस हार्मोन की कमी